ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 2568 का पहला पेज। मध्याज में बात चल रही थी अनेक नाम सुनकर के भगवान के अनेक मंदिर बनाए हैं, परंतु वो सभी भक्ति मार्ग की सामग्री है और यथार्थ नाम तो एक ही है। वो क्या है? शिव। बाकी सब अयथार्थ नाम क्यों बता दिए? अयथार्थ इसलिए बता दिए कि मंदिर यादगार को कहा जाता है, घर को कहा जाता है। ये शरीर रूपी घर है और भगवान का शरीर रूपी घर एक ही मुकर्रर रथ है। वो एक व्यापी है और एक ही मुकर्रर रथ के द्वारा सब प्रकार का कल्याण करता है। तो एक ही कल्याणकारी है, एक ही पर्सनालिटी है जिसका नाम यथार्थ रूप में शिव है। तुम बच्चों को तो आत्मा ही कहते हैं, परंतु मेरी आत्मा का नाम शिव है। तुम बच्चों को शालिग्राम कहें तो भी हर्जा नहीं। शाली चावल को कहा जाता है, तिलक लगाते हैं तो चावलों का समूह तिलक में विराजमान कर देते हैं, अर्थात कई आत्माओं का समूह एक पर्सनालिटी में काम करता है। आत्माएं प्रवेश होकर के काम करती हैं। रुद्राक्ष कहा जाता है जिसमें अनेक मुख बने हुए होते हैं। अनेक मुख से बात की है, अर्थात उतनी आत्माओं का प्रवेश होता है। तो शालिग्राम कहा जाता है आत्माओं का समूह एक ही पर्सनालिटी में काम करता है, परंतु शिव जिस रुद्राक्ष में कार्य करते हैं वो एक ही मुख वाला मणका है। एक मुख की ही बात सत्य होती है, अनेक मुखों से बोली हुई बात सत्य
नहीं होती है। तो तुम बच्चों को शालिग्राम कहें तो भी कोई हर्जा नहीं है। शिव तो एक ही है और वो बेहद का बाप है। बाकी सभी बच्चे इसके पहले तुम हद के बच्चे थे, हद के बाप के पास आते थे। क्योंकि उस समय तुमको आत्मा का तो ज्ञान नहीं था। बाकी अनेक प्रकार की भक्ति तुम करते आए हो। तुमने आधा कल्प भक्ति की है और द्वापर से लेकर के भक्ति शुरू हुई है। ये द्वापर द्वैतवादी युग है। जहां से दो दो बातें शुरू हो जाती हैं। रावण राज्य भी शुरू हुआ है। रावण को अनेक मुख दिखाते हैं ना, अर्थात एक मुख से बात नहीं करता। सत्य एक होता है, झूठ के अनेक प्रकार होते हैं। ये बहुत समझने की बात सहज है, परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण इतनी सहज बात भी मुश्किल कोई समझते हैं। रावण राज्य कब शुरू हुआ और राम राज्य कब शुरू होता है, ये भी दुनिया में कोई को नहीं पता है। राम लीला दिखाते हैं, राम को एक सिर देंगे, रावण को अनेक सिर देते हैं। तो मीठे मीठे बच्चे जानते हो, बाप ही ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर है। उनके पास जो कुछ भी है वो आकर के बच्चों को देते हैं। शास्त्रों में तो भक्ति मार्ग का ज्ञान है। अभी तुम समझ गए हो कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का क्या क्रम है। ये तीन मुख्य हैं। सन्यासी लोग भी जानते हैं, कहते हैं ज्ञान, भक्ति, वैराग, परंतु उन सन्यासियों का है अपना हद का वैराग। वो बेहद का वैराग सिखला नहीं सकते। तो वैराग भी दो प्रकार के हैं, एक हद का वैराग और दूसरा बेहद का वैराग। वो हठ योगी सन्यासियों का वैराग है और ये बेहद का वैराग, क्योंकि तुम्हारा राजयोग है। वो तो घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं, तो उन्हों का नाम पड़ जाता है हठ योगी सन्यासी। हठ पूर्वक वैराग करते हैं, घर बार छोड़ करके चले जाते हैं पवित्र रहने के लिए। बाप कहते हैं उनकी ये पवित्रता भी अच्छी है।
नहीं तो भारत बहुत ही अपवित्र बन जाता। पहले भारत बहुत पवित्र था। भारत जितना पवित्र खंड दुनिया में और कोई होता ही नहीं है। भारत की तो बहुत ऊंची महिमा है। इतनी ऊंची महिमा है जो भारतवासी खुद भी नहीं जानते हैं। बाप को भूलने के कारण सभी कुछ भूल जाते, अर्थात नास्तिक के, निर्धन के बन जाते हैं। सतयुग में कितनी सुख शांति थी, अभी कितनी अशांति दुख है। और वो है मूल वतन शांति धाम, जहां आत्माएं रहती हैं। हम आत्माएं अपने घर से यहाँ आती हैं बेहद का पाठ बजाने के लिए। 25/9/68 की वाणी का दूसरा पेज। अभी ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बेहद का बाप आते हैं नई दुनिया में ले चलने के लिए। और बाप आकर के हमको उत्तम ते उत्तम, ऊंच ते ऊंच बनाते हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान को कहा जाता है, परंतु वह ऊंच ते ऊंच पाठ बजाने वाला कौन है, किसको कहा जाता है, ये कुछ भी नहीं समझते हैं। जहां तहां देखो एक बड़ा लिंग रख देते हैं। समझते हैं ये निराकार परमात्मा है। इनको हाथ पांव नाक आंख कान कुछ भी नहीं, परंतु ये नहीं समझते ये हम आत्माओं का बाप है। पूजा करते हैं लिंग की और फिर कहते हैं शिव बाबा शिव बाबा। रुद्र बाबा नहीं कहेंगे, बबूलनाथ बाबा नहीं कहेंगे। तुम लिखते भी हो शिव बाबा याद है, वास्तव में ये स्लोगन घर घर में लगा देना चाहिए। याद करने की चीज तो शिव बाबा ही है। रुद्र बाबा या बबूलनाथ बाबा नहीं है। शिव बाबा को याद करेंगे तो पाप भस्म होंगे, क्योंकि वो एक ही है जो पतित पावन है। इस पतित दुनिया में तो एक भी पावन नहीं हो सकता। शास्त्रों में तो सभी जगह पतित पने की बातें ही लिख दी हैं। त्रेता में भी कह दिया है कि रावण था। वहां राम की सीता चुराई गई। एक तरफ राम राज्य का कितना वर्णन करते हैं, महिमा करते हैं, फिर दूसरी ओर लिख दिया राम की सीता चुराई गई।
कृष्ण के साथ कंसी, जरासंधी, हिरण्यकश्यप, क्या क्या दिखाया है। कृष्ण पर कलंक लगाए दिए। अब इस सतयुग में ये सब कैसे हो सकता है? कहते तो हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव, नारायण का राज्य सतयुग में दिखाते हैं। कृष्ण ही नारायण बनता है। अब इस सतयुग में ये कलंक आदि की बात कहां से आ गई? बाप पर भी कलंक लगाए हैं तो देवताओं पर भी कलंक लगाए हैं, सबकी ग्लानि करते रहते। तो अभी बाप कहते हैं ये याद की यात्रा है आत्माओं को पावन बनाने के लिए। पावन बनकर फिर पावन दुनिया में जाना है। पतित तो कोई भी जा नहीं सकेंगे। इसके लिए बाप 84 का चक्र भी समझाते हैं। अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, चक्र पूरा करके फिर घर जाना है। वहां घर में तो आत्माओं का निवास है, ये शरीर तो नहीं जा सकेंगे, सभी आत्माएं चली जाएंगी। इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अपन को देह नहीं समझो, अपन को आत्मा समझ करके बैठो। और सत्संगों में तो तुम देह अभिमानी बन करके बैठते आए हो। यहाँ बाप कहते हैं आत्मा अभिमानी बन करके बैठो। जैसे मेरे में ये आत्मा अभिमान के संस्कार हैं, मैं ज्ञान का सागर हूँ, सुख का सागर हूँ, शांति का सागर हूँ, तो तुम बच्चों को भी ऐसा बनना है। बेहद के बाप और हद के बाप में भी फर्क बताना पड़े। ये बेहद का बाप बैठ तुमको सारी नॉलेज समझाते, आगे तो तुम नहीं जानते थे। अभी सृष्टि का चक्र कैसे कैसे फिरता है, पूरे की आज मध्य अंत को और फिर चक्र की आयु को जानते हो कितनी है, सभी बतलाते हो। भक्ति मार्ग में तो तुम्हें सभी उल्टा सुल्टा बताया। कल्प की आयु लाखों वर्ष सुना करके तुमको घोर अंधियारे में डाल दिया। इस घोर अंधियारा मार्ग को ही कहा जाता है भक्ति मार्ग, अज्ञान मार्ग, अर्थात दुर्गति का मार्ग। दुर्गति अर्थात नीचे की ओर चलते गिरते आए, नीचे ही उतरते आए। कहते भी हैं, समझते भी हैं कि जितना हम भक्ति करेंगे उतना हम भगवान बाप को नीचे खींचेंगे और बाप आकर के हमको पावन बनावेंगे। बाप को खींचते हैं, क्योंकि पतित ही खींचते हैं। बड़े दुखी बन जाते हैं।
फिर कहते हैं हम बाप को बुलाते हैं, बाप भी देखते हैं बिल्कुल दुखी तमो प्रधान बन गए। अभी 5000 वर्ष पूरा हुआ तो फिर आते हैं। ये पढ़ाई इस पुरानी दुनिया के लिए नहीं है, ये पढ़ाई तो नई दुनिया के लिए है। इस पढ़ाई को तंत्र रूप में धारण करके तुम्हारी आत्मा साथ ले जावेगी। क्या तंत्र होगा? नई दुनिया में इस पढ़ाई का क्या तंत्र धारण करके हम जावेंगे? मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ। 2500 वर्ष तक ये तंत्र पढ़ाई का कायम रहेगा। अभी तुम प्रैक्टिस करते हो, माया घड़ी घड़ी बुलाए देती है, फिर तुम्हारी आत्मा धारण करके ले जाएगी। तो जैसे मैं ज्ञान का सागर हूं, तुम भी नंबरवार ज्ञान की नदियां हो। ये नॉलेज तुम्हारे सिवाय इस दुनिया में कोई के पास नहीं है। ये सारी दुनिया छी छी है और छी छी शरीर है। इन छी छी शरीरों को छोड़ना है, क्योंकि इस पुरानी दुनिया में ये शरीर तो पवित्र नहीं हो सकता। पुरानी दुनिया के वाइब्रेशन पवित्र रहेंगे, पवित्र बन नहीं सकते। जब तक 500 करोड़ मनुष्यों की दुनिया है, वाइब्रेशन तो पतित ही बने रहेंगे, तो वातावरण भी पतित बनता है। अभी मैं आत्माओं को पवित्र बनाने के लिए आया हूं। हर आत्मा का अपना अपना वायुमंडल बनता है। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं है, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है, पतित। इसलिए गाते हैं पतित पावन, आत्मा ही पतित बनती है। आत्मा सभी कुछ करती है, भक्ति भी आत्मा ही करती है, शरीर भी आत्मा धारण करती है। अभी बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ले जाने के लिए आया हूं, और मैं बेहद का बाप तुम आत्माओं के बुलावे पर आया हूं। तुमने 63 जन्म मुझको कितना पुकारा है, अभी तक भी बुलाते रहते हैं, गाते रहते हैं पतित पावन आओ। ओ गॉड फादर, आकर के इस पुरानी दुनिया के दुखों से, इस डेविल राज्य से हमको लिबरेट करो, तो हम सभी हेवन में चले जावे। क्योंकि इस लिबरेशन का और कोई को तो पता ही नहीं है। कोई नहीं जानते हमारा घर कहाँ है, घर में कैसे रहेंगे, कब जावेंगे। भक्ति मार्ग में मुक्ति में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं और कितने गुरु करते हैं। जन्म जन्मांतर माथा मारते चले आए। वो गुरु लोग जीवन मुक्ति के सुख को तो जानते ही नहीं है, वो तो सिर्फ मुक्ति चाहते हैं और कहते भी हैं विश्व में शांति कैसे हो।
सन्यासी मुक्ति को ही जानते होंगे, जीवन मुक्ति को तो जानते ही नहीं। परंतु मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों का वर्षा बेहद का बाप से मिलता है। तुम जीवन मुक्ति में रहते हो तो बाकी सभी मुक्ति में चले जाते हैं। अभी तुम बच्चे नॉलेज ले रहे हो, ऐसा जीवन मुक्त बनने के लिए जैसा लक्ष्मी नारायण ने पाया है, तुमने सबसे जास्ती सुख देखा है, फिर सबसे जास्ती दुख भी तुम ही देखते हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले तुम ही हो। फिर संग के रंग में आकर धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हो। पहले तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में थे, फिर संग के रंग में आकर के अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग में गिरे हो। सतयुग में ये लक्ष्मी नारायण पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के थे ना। घर बार छोड़ना ये तो सन्यासियों का धर्म है। सन्यासी भी पहले अच्छे थे, सतो प्रधान थे, अभी तो वो भी तमो प्रधान बन गए हैं। 2568 की वाणी का 3रा पेज। तुम भी पहले बहुत अच्छे थे, फिर अभी तमो प्रधान बने हो। तो बाप समझाते हैं ये ड्रामा का खेल ही ऐसा बना हुआ है। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। फिर भी बाप समझाते हैं तुमको जिन्होंने आर्फन बनाया उनको ही तुम पूजने लग पड़े। ये तो समझते ही नहीं थे। ये विधवा बनाने वाला हमको क्या बनावेंगे, हमको क्या देंगे। यूं तो ये सारा ड्रामा है, परंतु बाप तुम बच्चों को भूलों की समझा नहीं देते हैं। वो आर्फन निर्धन का बना करके गए, ऐसों को फिर तुमने गुरु बनाया। उनको भगवान भी समझते रहे, गुरु भी समझते रहे। तो इन सन्यासियों का तो धर्म ही अलग है। पहले वो भी अपने धर्म में सतो प्रधान थे, फिर वो भी गिरते गिरते तमो प्रधान बन गए। नहीं तो पहले सिर्फ एक दरवाजे से भिक्षा लेकर के जाते थे, कभी नजर उठा करके देखते भी नहीं थे। अभी वो ही आत्माएं उनके चरण धो करके अमृत समझ करके पीती है। तो बाप समझाते हैं ये पढ़ाई नई दुनिया के लिए है। बाप कहते हैं इस पतित दुनिया में और पतित शरीर में ड्रामा अनुसार हमको हर 5-4 वर्ष बाद आना पड़ता है। आना पड़ता है माना मजबूरी है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। न तो ये कल्प लाखों वर्ष का है, न मैं सर्वव्यापी हूं। ये तो तुम मेरा अपकार करते आए हो।
मेरी ग्लानि करते आए हो, मैं फिर भी तुम पर कितना उपकार करता हूं। बाप बतलाते हैं, जितना तुमने शिव बाबा की ग्लानि की है उतना कोई औरों की नहीं की है। और शूटिंग भी कहाँ करते हो है? और संगम युग पर ही इसकी शूटिंग करते हो। जो बाप विश्व का मालिक बनाते हैं उनके लिए फिर तुम कह देते हो सर्वव्यापी है। कुत्ते जैसे कामी, बिल्ले जैसे लड़ंका, ऐसों में मेरे को ठोंक देते हो, ठिक्कर भीतर में ठोंक देते हो। नहीं तो ठिक्कर की कोई वैल्यू नहीं होती। माया की थोड़ी सी ठोकर लगी और बिखर जाते हैं। थोड़ा टाइम के लिए भी निश्चय बुद्धि नहीं बन पाते। ऐसों में फिर मेरे को व्यापक समझ लेते हो। मैं कोई भीत मार्ग में नहीं आता हूं। मुसलमान जब पूजा करने जाते हैं, इबादत करने जाते हैं, तो कहाँ जाते हैं? मस्जिद में क्या होता है? सामने भीत सामने खड़ी कर देते हैं। ये भीतर बुद्धि की शूटिंग कहाँ होती है? पुरुषोत्तम संगम युग पर ब्राह्मणों की दुनिया में ही ये माया बेटी ज्ञान मार्ग में दीवाल बन करके खड़ी हो जाती है। फिर शास्त्रों में मिसाल देते हैं गांधारी का। जानबूझ करके अंधी बनी थी, न खुद भगवान को पहचानना चाहती और न दूसरों को पहचानने देती। ऐसे ठिक्कर बुद्धियों में भी भगवान समझ करके बैठ जाते हैं। तो देखो, जब ऐसी ग्लानि की भी हद हो जाती है तब फिर मैं आकर के तुम्हारे ऊपर उपकार करता हूं। माने अभी हद नहीं हुई है? हद नहीं हुई। अभी माया बेटी ने पूरा भीत का रूप नहीं पकड़ा। ज्ञान मार्ग में पूरा दीवाल बन करके नहीं अड़ गई। है? सुनने देती है किसी को? नहीं सुनने देती। तो हद हो गई कि नहीं हो गई? अभी भी हद नहीं कहेंगे, क्योंकि जितनी शक्ति होगी, जितनी शक्तिशाली आत्मा होगी, उतनी हद तक पहुंचाएगी। तो माया अभी जड़ के रूप में है, हद या बेहद में है?
अभी हद नहीं हुई है। जड़ को आधार कहा जाता है। आधार में इतनी शक्ति नहीं होती है जितनी बीज में होती है। अभी तो ब्राह्मणों की बीज रूप आत्माओं की दुनिया में शूटिंग होना बाकी है। बीज रूप में माया का जो विकराल भीत का रूप होगा, उस फाइनल परीक्षा में अच्छों अच्छों को अनिश्चय बुद्धि बनाई देगी। जिनकी बुद्धि में पक्का बैठा हुआ है भगवान एक व्यापी है, उनकी बुद्धि को भी हिलाए देगी। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। अभी पुरुषों में उत्तम उत्तम बनने वाली आत्माएं सभी प्रत्यक्ष हो गई हैं क्या? अभी भी नहीं हुई है। कल्याणकारी युग है। जबकि तुमको पवित्र बनाने आया हूं, और कितनी सहज युक्ति पावन बनने की बताते हैं कि अपन को आत्मा समझ मुझे एक व्यापी बाप को याद करो, नहीं तो भक्ति मार्ग में सर्वव्यापी समझकर तुमने कितने धक्के खाए हैं। तालाब और गड़ीचियों में भी स्नान करने जाते थे। इतना मटमैला पानी, मटमैला जिसमें देह अभिमान की अति की बू भरी हुई हो, ऐसे तालाब में स्नान करते हो। शूटिंग संगम युग में होती है। जब एडवांस के नाम पर ढेर की ढेर पार्टियां निकल पड़ती हैं, वो पार्टियों के मुखिया जिनको फॉलो करते हैं, उन्हें तालाब गड़ीचियां कहेंगे कि क्या कहेंगे? अभी कहाँ वही पानी और कहाँ पतित पावन बाप। वो सब भक्ति मार्ग है। ये है ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने घोर अंधियारे में हो जाते हैं। सब कुंभकर्ण की नींद में जैसे सोए पड़े हैं। ये तो जानते हो। गाया भी जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। किससे विपरीत बुद्धि? एक व्यापी बाप से विपरीत बुद्धि। तो समझ लो विनाश काल आ गया। कोई शरीर का विनाश नहीं होता है, पहले काहे का विनाश हो जाता है? पद का विनाश हो जाता है। अभी तुम्हारी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रीति बुद्धि है। पूरी प्रीति बुद्धि नहीं कहेंगे। क्यों? क्यों नहीं कहेंगे?
हाँ, क्योंकि माया घड़ी घड़ी बुलाए देती है। ये 5 विकारों की लड़ाई है। इन 5 विकारों को रावण कहा जाता है। रावण के सिर पर कौन दिखाते हैं? गधे का शीश दिखाते हैं। वो 10 सिरों से भी ऊपर है। तो देखो, आज के मनुष्य जैसे कि टट्टू बुद्धि बन पड़े हैं। टट्टू का काम क्या होता है? क्या काम लिया जाता है? वजन ढोया जाता है। इस बात पर एक कहावत भी है, तुम हो काजी और वो है टट्टू। कितना भी माथा मारो, वो टट्टू इशारे को समझते ही नहीं। इसलिए ये रावण के ऊपर गधे की निशानी दी हुई है। हाँ? कौन हुआ रावण और कौन हुआ गधा? जो इतना माथा 70 साल मारने के बावजूद भी टट्टू की बुद्धि में बैठता ही नहीं। क्या गीता का भगवान कौन है? बाप ने ये भी बतलाया है कि स्कूल में कब आंखें बंद करके नहीं बैठना होता है। वो तो आंखें बंद करके भगवान को याद करने की शिक्षा भक्ति मार्ग में देते हैं कि आंखें बंद करके बैठो। यहाँ तो बाप कहते हैं ये स्कूल है। जो आंखें बंद करके बैठते हैं उनको क्या कहेंगे? है? अंधे की औलाद अंधे। भक्ति मार्ग में सुना भी है। कहते भी हैं नजर से निहाल किंधा प्यारा सतगुरु। फिर कहते हैं ये तो जादूगर आया हुआ है। अरे ये तो गायन भी है, नजर से निहाल देवताएं होते हैं। नजर से निहाल मनुष्यों को करके देवता बनाने वाला जादूगर हुआ ना। तो बाप बैठ बच्चों की बैटरी चार्ज करे और बच्चे आंखें बंद करके बैठे तो क्या कहेंगे? अंधे की औलाद अंधे ही कहेंगे। स्कूल में कब कोई आंखें बंद करके बैठते नहीं है। पिनकी नहीं आती है, कब उबास ही नहीं देंगे, क्योंकि पढ़ाई तो सोर्स ऑफ इनकम है और यहाँ तो लाखों पद्मों की कमाई है कि यहाँ तो आत्माओं को सुधरना होता है। आत्मा का कनेक्शन अनेक जन्मों से है। वो जिस्मानी पढ़ाई तो जिस्म के लिए है, एक जन्म के लिए है। तो तुम्हारा ये एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है। इन्हों की राजधानी देखना हो तो जाओ दिलवाला मंदिर में।
वो मंदिर जड़ यादगार है, और यहां तुम चैतन्य में बैठे हो। दिलवाड़ा मंदिर में देवताएं भी हैं और स्वर्ग भी है, और तपस्या में भी बैठे हुए हैं। सर्व का सदगति दाता आबू में आते हैं। इसलिए ये बड़े से बड़ा तीर्थ आबू ठहरा। जो भी धर्म स्थापक अथवा गुरु लोग हैं, सभी की सदगति बाप आकर के करते हैं। कहाँ? आबू में, अर्थात अंत समय में बड़े बड़े धर्म पिताओं को भी एक बार बाप के सामने जरूर माथा टेकने होगा। ये सबसे बड़ा तीर्थ है, परंतु बड़ा गुप्त है। इनको कोई जानते नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। एक छोटा सा रात्रि क्लास है, 27/9/68 का। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। किसके पास आते हैं? कहेंगे बेहद के पास, बाप के पास। क्या बनने के लिए आते हैं? कहेंगे नर से नारायण व नारी से लक्ष्मी बनने के लिए। ये भी समझते होंगे हम आत्मा इस शरीर को छोड़ जाए जरूर प्रिंस बनेंगे। क्योंकि ये बच्चे अच्छी रीति से जानते हैं कि ये दादा भी प्रिंस बनेगा। तो हम भी प्रिंस बनेंगे। ये भी भाई है। तो समझेंगे हम आत्मा एक बाप के बच्चे हैं। हम ये शरीर छोड़ जाकर विश्व का मालिक बनेंगे। जबकि हमारा बड़ा भाई ये दादा जाकर के शाहजादा बनेंगे। क्या अंतर बताया है?
ये तुम जानते हो। तुम किसको कहा जाता है? जो सन्मुख बैठे होते हैं उनको कहा जाता है तुम। तो तुम यहाँ आए हो नर से नारायण बनने के लिए। यह नहीं आया हुआ है। ये तुम्हारा दादा है, बड़ा भाई है। कब? अभी संगम में, जो जाकर के शाहजादा बनेंगे। तुम कोई कम बनने का तो ख्याल नहीं करते हो। शाहजादा बनना कम हुआ या विश्व का मालिक बनना कम हुआ? सतयुग में जाकर शाहजादा बनेंगे, वो तो सतयुग का शाहजादा होगा। बड़े होकर सतयुग के नारायण बनेंगे, और तुम तो विश्व के मालिक बनते हो। तो तुम कोई कम नहीं हो, कम का ख्याल करने वाले नहीं हो। तो बच्चों को जरूर नशा चढ़ा हुआ होगा। तुम ये भी जानते हो कि हम कितना बाप को याद करते हैं। बाबा ने समझाया योग अक्षर निकाल दो। ये योग अक्षर हठ योगियों का है। वो हठ योगी होते हैं, उनको ये पता नहीं है कि तुम राजयोगी हो। तो तुम राजयोगी याद करते हो संबंध के आधार पर, और वो हठ योगी हैं, हठ पूर्वक बिंदु को याद करते हैं। बिंदु को खींच के याद करना पड़ता है या स्वतः याद आता है? तो वो हो गया हठ, कहेंगे हठ योग। उनको ये पता नहीं है कि तुम राजयोगी हो। वो तुमको नहीं जानते हैं। तुम्हारी यह अहम ऑब्जेक्ट है क्या? नर से नारायण बनने की। तुम जानते हो कि हमने राजयोग से ये पद पाया है। 5000 वर्ष पहले इन्होंने अगले जन्म में पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप की याद से सतो प्रधान बन राजभाग पाया था। तुम कहते भी हो हम राजयोग सीखने आते हैं, तो जरूर खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो कि बाप से वर्षा मिलता है। दूसरे जन्म में हम नई दुनिया में होंगे। जैसे इस समय पुरानी दुनिया में हम नरक के मालिक हैं, वहां स्वर्ग के मालिक होंगे। ये भी देखना है कि हम बाप को याद करते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा आपकी याद कायम नहीं रहती है। बाप को कोई बच्चा कहे कि जिस बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, उस बाप को कहना बाबा हम आपको भूल जाते हैं।
तो बाप क्या कहेंगे? हैं? बाप कहेंगे कि तुम भूल जाते हो तो तुम महाराज कुमार भी नहीं बन सकते। बाप को याद करने के लिए बाप के सामने नहीं बैठना पड़ता है। सामने बैठे फिर याद आवे, ये भी बेकायदे है। काम काज करते, स्नान करते भी याद आना चाहिए। बच्चा कब बाप को भूलेगा क्या? परंतु फिर भी तुमको बाप समझाते हैं। ये युद्ध का मैदान है, माया तुमको भुलाने वाली है। उस माया पर तुमको जीत पानी है। तुम महावीर हो। बच्चे दिलवाला मंदिर में गए थे, वहां देखा कि दिल लेने वाला कौन बैठा है। ब्रह्मा को तो नहीं कहेंगे। क्या कहा? दिलवाला मंदिर में कोने में काली कोठरी में जो काला देव बैठा हुआ है, उसको ब्रह्मा नहीं कहेंगे। ये तो ऊंच ते ऊंच बाप है, वो ही दिल लेते हैं। तो इस बात में बच्चे मुझ क्यों जाते हैं? सारा दिन बिजी रहते हैं अपने धंधे धोरी में। बाप तो कहते हैं धंधा आदि भी भल करो। पढ़ाई तो बहुत सहज है, जिसमें 84 का चक्र समझाया जाता है, और वो चक्र तो फिरता ही रहता है। यूं तो याद भी बड़ी सहज है। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। कहते हैं भूलते क्यों हो? बाप को भूलते हो तो जरूर अपन को आत्मा समझना भी भूल जाते हो। अच्छा, गुड नाइट।